अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सोबेदरीज वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन सिखाऊंगी। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? जब हमारे दोनों फ्रैक्शन पर डिनोमिनेटर्स हमारे सेम होते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी फ्रैक्शन हो, हमारे डिनोमिनेटर्स जब सेम होंगे तो वो हमारी लाइक फ्रैक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 4/7 माइनस 2/7, दोनों साइड पर डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारी क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। ठीक, डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं, और ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, और जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमारी लाइक फ्रैक्शन बन जाते हैं। ठीक है, और लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, तो जिसने अभी तक नहीं देखी वो जाकर जल्दी से देख लें ताकि आपके लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक, अब अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4/7 माइनस 2/7, हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे। ठीक है, हमारा जो डिनोमिनेटर पर जो नंबर है वो क्या है? 7, तो हम 7 को एक बार लिखेंगे क्योंकि 7 जो है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 4/7 और यहाँ 2/7, तो जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ सॉल्व लिखते हैं। अब एक लाइन लगाएंगे। अब ये 7 7 सेम है तो हम एक बार लिख देंगे। ठीक है, हम 7 को 7 से माइनस नहीं करेंगे। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एक बार लिख देते हैं। ठीक है, 4 यहाँ पर अगर 4 होता और यहाँ भी 4 होता तो हम दोनों 4 को एक बार लिख देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर्स को एक बार लिखते हैं। अब हमारे ऊपर देखें न्यूमरेटर, यहाँ पर क्या है? 4 और यहाँ पर क्या है? 2, तो हमने इस 4 को माइनस करना है। ठीक है, 2 के साथ हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और 4 के बाद किसका साइन है? माइनस का साइन, तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। माइनस के बाद क्या है? 2, तब हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हमने 4 में से 2 को माइनस करना है, तो जब हमने 4 को 2 से माइनस किया तो हमारे पास कितने बचे? 2 बच गए, और 7 हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब 2 और 7 क्या एक टेबल में आते हैं? क्या ये कट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 2 और 7 एक टेबल में नहीं आते, तो हमारा फिर यही आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब हम अपने बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 6/8 माइनस 4/8। ठीक है, तो हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उनको एक बार लिख देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम है 8 8, तो हम यहाँ पर एक बार 8 लिख देंगे। ठीक, अब ऊपर हमारा क्या है? 6 माइनस 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 माइनस 4। अब हमने 6 में से 4 को माइनस करना है, तो 6 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। ठीक, 2 हम लिख देंगे। अब हम ऐसे लाइन लगा देंगे यहाँ पर, और अब हमारा क्या है? डिनोमिनेटर 8 है। अब देखें 2 और 8 एक टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 2 के टेबल में ये कट हो सकते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 आता है और 2 4 ज़ा 8 आता है। ठीक, 1/4 बच गया। अब ये जो है ना, इससे ज़्यादा कट नहीं हो सकता, तो 1/4 हमारा आंसर आ गया। है ना इजी? बहुत इजी है ये लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम उनको एक बार नीचे लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर का, और उसके बाद जो हमारे न्यूमरेटर है, जो हमारे ऊपर वाले नंबर है, इनको हम यहाँ पर एक साथ उतार लेंगे, और अगर यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। ठीक है, अगर जब हम एडिशन करेंगे तो फिर अगर प्लस का साइन होगा तो हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे, लेकिन अभी हम माइनस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। और 6 माइनस 4 करके जो हमारे पास क्या आया? 2 आया, और नीचे 8 था तो कट हो गया। कट करके हमारे पास क्या आ गया? 1/4 हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 11/6 माइनस 7/6 माइनस 1/6। ठीक है, अब हमने 3 फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब हमने पहले सॉल्व लिखना है। अब हमारे तीनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी 6, सेकंड में भी 6 और थर्ड में भी 6, तो जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उस नंबर को एक बार लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ हम एक लाइन लगा देंगे और 6 को एक बार लिख देंगे। ठीक, अब हमारे पास जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं उनको हमने एक साथ लिख देना है। 11 माइनस 7 माइनस 1 को हमने एक साथ लिख देना है, जो हमने यहाँ पर लाइन लगाई है उस पर। ठीक है, 11 माइनस 7 माइनस 1। ठीक, अब हमने क्या करना है? इन तीनों को माइनस करना है। कैसे माइनस करना है? पहले हम शुरू के 2 नंबर को माइनस करेंगे, उसमें से जो आंसर आएगा उसको हमने तीसरे वाले नंबर के साथ माइनस कर देना है। ठीक है, 11 में से हमने 7 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब हमने उस 4 को 1 के साथ माइनस करना है। ठीक है, तो 4 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास
3 बच गया। ठीक, पहले हमने शुरू के 2 नंबर को माइनस करना है, तीनों को एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, शुरू के 2 नंबर को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको तीसरे वाले के साथ माइनस कर देंगे। तो 11 माइनस 7 4, 4 माइनस 1 3, तो हमारे पास क्या आ गया 3 आंसर आ गया। और नीचे क्या लिखा हुआ है हमारा डिनोमिनेटर 6 लिखा हुआ है। अब 3/6, क्या 3 और 6 एक टेबल में आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं ना। तो अब हम इसको मज़ीद कट कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2 हमारा आंसर आ गया। अब ये इससे ज़्यादा कट नहीं हो सकता, तो हमारा यही आंसर आ गया 1/2। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 8/9 माइनस 4/9 माइनस 3/9। ठीक है, ये भी 3 फ्रैक्शन है, इसमें भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3 फ्रैक्शंस को। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग ऑफ 3 फ्रैक्शन है ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, बहुत आसान है। 8 माइनस 9 माइनस 4/9 माइनस 3/9। ठीक है, जल्दी से अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे जो है वो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐसे लाइन बनाएंगे और जब हमारा 9 है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, मैं फिर बता रही हूँ, तो उसको हम एक बार लिखते हैं। ठीक, अब जो हमारे न्यूमिनेटर्स हैं उसको हम एक साथ उतार लेंगे। 8 माइनस 4 माइनस 3 आ गया। ठीक, अब देखिए, अब हमने तीनों को, जैसे हमने पिछली वीडियो में माइनस किया था, अब हमने तीनों को माइनस करना है, लेकिन तीनों को एक साथ माइनस नहीं करना है। पहले शुरू के 2 नंबर को माइनस करना है, फिर उसमें से जो आंसर आएगा उसको हमने तीसरे नंबर के साथ माइनस कर देना है। ठीक है, 8 माइनस 4 4 आ गया। ठीक, अब हमने इस 4 को, जो हमारा आंसर आया इसको हमने 3 से माइनस करना है। 4 माइनस 3 1 आ गया। ठीक, और नीचे क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ। अब 1 और 9 जो है वो कट नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक साथ एक टेबल में नहीं आते। तो ये हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।